ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? क्या वो ग्रंथ जिसे कोई 5000 सालों से नहीं खोल पाया, एक मामूली से लड़के के हाथ लगते ही खुल गया? आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला जीत गया एक मामूली सा दिखने वाला विद्युत, जो कमजोर लड़का अपना पहला चक्र तक जागृत नहीं कर पाया? उसने अपने से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा को धूल चटा दी। आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। कैसे एक मामूली सा लड़का बन गया इंदरपुरी की राजकुमारी की आंखों का कांटा? कैसे एक आम नागरिक ने दिखा दिया इंदरपुरी की घमंडी राजकुमारी को आईना? क्या है कहानी उस आम से लड़के की जिसके सामने झुकने को तैयार हो गया पूरा राज्य? सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। आज जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे दी जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं और उसी के साथ होगी मेरी शादी, और साथ ही मेरे साथ उस जादुई गुफा में जाकर प्रशिक्षण करने का मौका। ऐश्वर्या की ये घोषणा सुनते ही भीड़ में खड़े सभी युवाओं के चेहरे चमक उठे। आखिर राजकुमारी इतनी रूपवती थी कि साम्राज्य का हर युवक उसका पति बनने के सपने देखा करता था, और अब तो राजकुमारी के साथ जादुई गुफा में जाने का अवसर कोई भी खोना नहीं चाहता था। दरअसल इंद्रपुरी साम्राज्य एक अनोखा साम्राज्य था जहाँ हर इंसान के पास कोई न कोई अद्भुत शक्ति होती थी, और उन शक्तियों का स्रोत थी वो जादुई गुफा जिसमें छिपा था शक्ति का अथाह भंडार। लेकिन यहाँ प्रवेश की अनुमति केवल राजघराने के लोगों को थी, और उसी को मिलती थी जो ये मुकाबला जीत पाता। बारी बारी से योद्धा मैदान में उतरते गए, पर हर कोई एक एक कर हारता चला गया। कोई भी उस युद्ध में टिक ही नहीं पाया। तभी फटे पुराने कपड़े पहने, गले में एक लॉकेट और हाथ में भाला लिए एक दुबला पतला युवक मैदान में उतरा। दरअसल जहाँ पूरा साम्राज्य अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था, वहीं एकमात्र युवक था विद्युत। जन्म से ही वो शक्तिहीन था, एक लाचार युवक। उसके माता पिता जन्म के कुछ ही समय बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। कहा जाता था कि विद्युत के पिता एक महान योद्धा थे, पर उनके अचानक गायब हो जाने से उन्हें भगोड़ा तक कह दिया गया। और इधर विद्युत के हिस्से आई केवल कमजोरी, उपेक्षा और लोगों के ताने जो उसके दिल को हर रोज घायल करते थे। तभी विद्युत ने अपना हाथ गले के लॉकेट पर रखा और फुसफुसाया, माँ, बाबा, मुझे शक्ति दीजिए। किसी भी तरह ये मुकाबला मुझे जीतना ही होगा ताकि मैं कुछ पैसे घर ले जा सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, मैदान का माहौल अचानक बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल गरज उठे। पहले तो विद्युत हारता हारता सा लग रहा था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। विद्युत ने मुकाबला जीत लिया। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं, और जीतते ही विद्युत बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमारी ऐश्वर्या तुरंत उसके पास पहुंची, उसे सहारा दिया और बोली, जो यहाँ कोई नहीं कर पाया वो तुमने